हेलो एवरीवन, मैं सौरभ सिंह आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम प्रीवियस ईयर क्लास को आगे बढ़ाएंगे। आज हम मैथमेटिक्स में टाइप 6 एचसीएफ एलसीएम में टाइप 6 का क्वेश्चन देखेंगे। अभी तक हमने कुल 5 टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व किया है। आज हम टाइप 6 के क्वेश्चन को देखेंगे और अभी तक आपने अगर उन वीडियोस को नहीं देखा है तो हमारे प्लेलिस्ट में वो वीडियोस अवेलेबल हैं, आप वहां जाकर उन सारे वीडियोस को देख सकते हैं। तो बढ़ते हैं देर ना करते हुए अपने क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा क्वेश्चन है, सुनिएगा। क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर ऊर्जा निकालने दीजिए। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 6 नहीं 7 है। अभी 6 क्वेश्चन हमने पढ़ लिया। 7 नंबर, दो संख्याओं का योग 384 है। दो संख्याओं का योग 384 है। 384 है तथा उसका मौसा 48 है। दोनों संख्याओं के मध्य का अंतर ज्ञात कीजिए। दोनों संख्याओं के मध्य का अंतर ज्ञात कीजिए। देखिएगा, बहुत आसान क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन 100, दूसरा ऑप्शन 192, तीसरा ऑप्शन 288, चौथा ऑप्शन 336। क्लियर? बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। देखिएगा, इसमें बोलता है कि दो संख्याओं का योग 384 है। दो कोई संख्या दी हुई है, उसका योग हमारे पास 384 है तथा उसका मौसा हमारे पास है 48। उसका मौसा 48 है। दोनों संख्याओं के मध्य का अंतर ज्ञात कीजिए। तो दोनों संख्याओं के मध्य का हमें क्या करना है? अंतर ज्ञात करना है, जिसका योग कितना है? 384। तो सबसे पहली बात हम ध्यान देंगे, यहाँ पे कहाँ ध्यान देना? सबसे पहले मौसा। मौसा कितना है? 48। तो हम कभी भी दो संख्या का मौसा कैसे निकलता है? दो संख्या का मौसा मतलब महत्तम समापवर्तक, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। जो दो संख्याओं में जो कॉमन होता है वो हमारा क्या हो जाता है? महत्तम समापवर्तक होता है। यही पढ़ा था हमने, जो हाईएस्ट कॉमन होता है वो हमारा महत्तम समापवर्तक हो जाता है। तो हम पहले दोनों संख्या को मानेंगे। क्या होगी हमारी पहली संख्या, क्या होगी हमारी दूसरी संख्या? मैटर यहाँ फंसता है और मैटर को सॉल्व करते हैं हम। तो मैटर क्या सॉल्व होता है कैसे? कि हमें पता है कि महत्तम समापवर्तक निकलता कैसे है। महत्तम समापवर्तक निकलता कैसे है? जो भी हमारे पास कॉमन होता है वो हमारा क्या हो जाता है? महत्तम समापवर्तक, हाईएस्ट कॉमन होता है। उसके अलावा कोई कॉमन हो ही नहीं सकता। अगर उसके अलावा कॉमन हो रहा है तो वो भी महत्तम समापवर्तक में ही जाएगा। तो आपने कहीं गलती किया है अगर उसके अलावा कॉमन हो रहा है तो पहली संख्या हमारी हो जाएगी 48x, दूसरी संख्या हो जाएगी 48y। कैसे हुई? मैटर ये है कि कैसे हमने 48x और 48y ही माना। ये भी सोचने वाली बात है कि 48x और 48y ही क्यों माना हमने। क्यों? कि पहली संख्या में कुछ ना कुछ कॉमन होगा, दूसरी संख्या में कुछ ना कुछ कॉमन होगा, तभी वो एचसीएफ बना होगा। तो हमारे पास कॉमन क्या है? 48। एचसीएफ जो है हमारा हाईएस्ट कॉमन है तो 48 है। 48 के बाद भी इसका कोई नंबर होगा इसके साथ, तो हम उसको मल्टीप्लाई कर दिए x के साथ, और दूसरा नंबर होगा 48y, y के साथ मल्टीप्लाई कर दिए, जिससे कि हमें ये पता चलता है कि इसका क्या होगा? एचसीएफ कितना है? 48 है। 48। और इसी बेसिस पे हम एलसीएम भी निकालते हैं। अगर हमें एलसीएम निकालना होगा पहले और दूसरे नंबर का, तो क्या होगा? पहले एचसीएफ होगा, एचसीएफ लिखेंगे और इस नंबर को लिखेंगे हाईएस्ट, और दूसरे नंबर को लिखेंगे हमारा 48xy आ जाएगा। इस क्वेश्चन में इसका काम नहीं है, लेकिन मैंने आपको जानकारी के लिए बता दिया कि एलसीएम कैसे निकलता है, एचसीएफ कैसे निकलता है। एचसीएफ को हमने बेसिक में पढ़ा था। सबसे बेसिक चीज है, क्या है बेसिक? क्या है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। जो दोनों चीज में कॉमन है, दोनों नंबर में जो कॉमन होगा वही हमारा मौसा होगा, यानी कि महत्तम समापवर्तक होगा। तो यहाँ पे 48x और 48y दोनों में 48 कॉमन है दोनों में, तो हमने 48 दोनों के साथ ले लिया। और एक अननोन नंबर, एक न्यूमेरिकल वैल्यू ना लेकर हम एक xy यानी कि अल्फाबेटिकल वैल्यू को ले लिया है और मान लिया है कि पहला नंबर 48x है, दूसरा नंबर 48y है। तो अब क्वेश्चन क्या कहता है? दो संख्याओं का योग 384 है। दो संख्या क्या क्या? पहली संख्या 48x,
प्लस 48y, 48y का योग 384 है। इतना क्लियर। अब आगे देखते हैं। 48 को कॉमन लेंगे, x प्लस वाई हुआ 48 हुआ, अब ये इधर हुआ 384। क्लियर। स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ, डायरेक्ट भी काट सकते हैं। x प्लस वाई 48 उधर जाएगा तो 384 बटा के 48। ये सब स्टेप आपको एग्जाम में नहीं करने हैं, डायरेक्ट यहाँ कॉमन ले डायरेक्ट काट दिए। अब कितनी बार जाएगा, 18 64, 8 चौके 32, 38, 8 बार जाएगा 1 8। आप अलग अलग भी काट सकते हैं 6 से 8 से। क्लियर। तो x प्लस वाई की वैल्यू हमारे पास कितनी आई, x प्लस वाई की वैल्यू हमारी 8 आई। तो यहाँ देखिएगा, अगर आपने पेयरिंग का क्वेश्चन पढ़ा है, मैं आपको बताऊंगा अगले वीडियो में पेयरिंग का क्वेश्चन भी बता दूंगा आपको। अभी मैं बता देता हूँ। देखिए ये पेयरिंग से क्वेश्चन है। किससे क्वेश्चन है, पेयरिंग से। अब हमारे पास यहाँ पे क्या x प्लस वाई का मान कितना है, 8। ध्यान दीजिएगा। तो x प्लस वाई की क्या क्या वैल्यू हो सकती है, आप यहाँ से निकालेंगे क्या क्या वैल्यू हो सकती है। अगर हम x को 1 माने और y को 7 माने तभी हमारे पास 8 आएगा। पहला पॉसिबिलिटी। दूसरा पॉसिबिलिटी 2 और 6। क्लियर। तीसरी पॉसिबिलिटी 3 और 5। चौथी पॉसिबिलिटी 4 और 4। पांचवी पॉसिबिलिटी 5 और 3। फिर 6 और 2। फिर 7 और 1। इसी चीज को यहाँ से उल्टा हुआ है, वो ऊपर से वैसे है। क्लियर। इतना क्लियर हुआ। अब देखेंगे हम यहाँ पे कौन सा नंबर लेंगे कौन सा नहीं लेंगे, मैटर ये करेगा। अब देखते हैं कौन सा लेंगे कौन सा नहीं लेंगे। हमसे पूछा गया है दोनों संख्याओं के मध्य का अंतर। दोनों संख्या, पहली संख्या ये है, पहली संख्या दूसरी संख्या ये है। हमसे पूछा है, इसे रख करता हूँ। हमसे पूछा गया है 48x माइनस 48y की वैल्यू क्या आएगी। क्लियर। तो सबसे पहले हमें यहाँ से क्या क्या हटाना पड़ेगा। क्या क्या हट रहा है हमें दिख रहा है। देखिए पहले 6 और 2, 2 6 और 4 4। ये क्यों हट रहा है मैं बताता हूँ। ये इसलिए हट रहा है कि HCF मतलब क्या होता है, मौसम मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो कि कॉमन निकल चुका है, जिसमें से इस नंबर से कॉमन को निकाला जा चुका है, HCF निकाला जा चुका है। अब x y में कुछ भी कॉमन नहीं है। इसका मतलब यह है कि x और y में अब कुछ भी कॉमन नहीं बचा है, क्योंकि उसका मौसम निकाल चुके हैं हम। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाल चुके हैं। तो फिर से यहाँ कॉमन कैसे दिख गया, 6 और 2 में फिर कॉमन दिख रहा है, 2 कॉमन है, 4 और 4 में भी कॉमन है, 2 और 6 में कॉमन है। तो ये तो 1 2 3 तो नहीं हुआ। क्लियर। कट दिख रहा है। और हमें निकालना क्या है, 48 को यहाँ से ब्रैकेट से बाहर निकालेंगे तो हमारे पास ये x माइनस वाई हुआ, x माइनस वाई हुआ। x माइनस वाई की वैल्यू निकालना है। तो अगर हम 1 माइनस 7 लेंगे तो माइनस में वैल्यू आ जाएगी। किसमें आ जाएगी, माइनस में। तो इसको भी नहीं लेंगे। और 3 माइनस 5 लेंगे, 3 माइनस 5 लेंगे तो भी माइनस में वैल्यू आएगी। अब हमारे पास बचा 1 और 2, एक ये बचा और एक ये बचा। 2 होने की पॉसिबिलिटी हमारे पास है। क्लियर। तो 2 में से हम किसको लेंगे किसको नहीं लेंगे। अब देखेंगे हम 5 और 3 को रखते हैं, यहाँ पे पुट करते हैं। तो 5 माइनस 3 करेंगे, 5 यहाँ रखेंगे 3 ये रखेंगे, तो 48 गुणे 2 आएगा। कितना आएगा, 96। 96 हमारे पास ऑप्शन में नहीं दिया हुआ, 96 हमारे पास ऑप्शन में नहीं दिया हुआ। हम लास्ट वाले ऑप्शन पर रख के देखते हैं। 7 माइनस 1, 7 माइनस 1 रखेंगे, इधर ब्रैकेट में 48 आएगा। 48 इंटू 6 होगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 288 आएगा। 8 6 48, 6 8 48, 6 चौके 24 4 28, 288 हमारा वैल्यू 288 सही होगा, ऑप्शन दिया हुआ है। तो अगर ऑप्शन में 96 होता तो 96 भी सही होता, लेकिन ऑप्शन में 288 है तो हमारे पास 288 हमारा ऑप्शन सही हुआ। तो पॉसिबिलिटी इसकी है, एक इसकी पॉसिबिलिटी है और एक इसकी पॉसिबिलिटी है। और इसकी पॉसिबिलिटी इसलिए नहीं हुई क्योंकि ऑप्शन में हमारे पास नहीं दिया है, हमारे पास ऑप्शन में 7 और 1 दिया है। तो 7 और 1 का डिफरेंस निकाल लिया हमने, फिर 48 मल्टीप्लाई कर दिया। यही पूछा था हमसे, हमने इसे मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर दिया। क्लियर। ये नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज के पे बेस्ड क्वेश्चन था कि आपके पास पॉसिबिलिटीज कितनी बनती है x प्लस वाई की। हो सकता है माइनस में पूछ दे, ये क्वेश्चन बदल के पूछ सकता है, कुछ भी कर सकता है। तो अगर इस टाइप का क्वेश्चन आपने देख लिया तो अगली बार से आपको इस टाइप के क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। उम्मीद करते हैं आपको यह क्वेश्चन समझ में आया होगा, और नहीं समझ में आया होगा तो मैं फिर अगली वीडियो में आपको और क्लियर समझाने की कोशिश करूंगा। और आपको सबसे चीज पहले नंबर को क्या मानना है ये जरूरी है। आप एक्स वाई नहीं मानिएगा कि हाँ एक नंबर एक्स हो गया दूसरा नंबर वाई हो गया तो दोनों का एक्स प्लस वाई 384 हो गया। क्यों नहीं मानिएगा, क्योंकि हमने एचसीएफ एलसीएम में क्या पढ़ा है। एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इस बात बहुत ज्यादा जोर दीजिए कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि
जो सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर होगा महत्तम समापवर्तक वो 48 होगा, यानी कि दोनों में 48 कॉमन है, दोनों में 48 कॉमन है। तो हम पहले तो 48 को मल्टीप्लाई कर लिए, उसके बाद कुछ मान लिया 48 x मान लिया, 48 y मान लिया। क्लियर? तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। आज हम टाइप 6 देखा, इसके बाद हम टाइप 7 लेकर आएंगे। और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अगर आपने इससे पहले की वीडियोस नहीं देखी हैं तो वो प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। और उम्मीद करता हूं कि इस बार आपका बिहार एसएससी इंटर लेवल निकल जाए, क्लियर हो जाए और आप एक नौकरी के साथ अपने घर जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।